हाय नमस्कार। स्टार साइंस चैनल के आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समाज से सीधा जुड़ा हुआ है। समाज में इससे लेकर कई सारी भ्रांतियाँ भी रहती है, तो उन सब के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पेरेंट्स से लड़का कब होता है और लड़की कब होती है, और ये कैसे डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज का वीडियो अंत तक देखिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो लड़का होना या लड़की होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए सिस्टम विच डिसाइड द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑफ स्प्रिंग। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन एक सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि उस जीव और ऑफ स्प्रिंग यानी संतति के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लैंगिक लक्षण क्या होंगे। इट हेल्प टू डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म विल बी मेल और फीमेल। जीव मेल होगा या फीमेल होगा इसको निर्धारित करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण XX और XY टाइप का होता है। फीमेल में दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं XX, और मेल के अंदर एक X होता है और एक Y होता है। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कुल 23 जोड़ी या कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र मानव में शारीरिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जैसे उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, उसके बालों का रंग कैसा होगा, उसकी स्किन का रंग कैसा होगा, उसके बालों का पैटर्न कैसा होगा, इन सभी को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इन्हें ऑटोसोम्स भी कहते हैं। शेष एक जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो मनुष्य में लिंग को निर्धारित करते हैं, यानी संतति लड़का होगा या लड़की होगी इस बात को ये डिसाइड करते हैं। मादा फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक समान होते हैं, जिनको XX से लिखते हैं। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन के समय, अब हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इस समय फीमेल के अंदर एक ही प्रकार के गैमेट्स या युग्मक बनते हैं, जिन्हें X प्रकार के युग्मक कहते हैं। इसलिए मादा को समयुग्मकी होमोगैमेटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी गैमेट एक ही प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं और इनको X और Y से लिखते हैं। एक सामान्य आकार का X होता है तथा एक छोटा होता है जिसको Y कहते हैं। तो XY क्रोमोसोम मेल के अंदर होते हैं। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन के समय दो प्रकार के गैमेट्स, यहाँ पे एक X और एक Y बनता है, इसलिए इसको विषम युग्मकी हेटेरोगैमेटिक कहते हैं, क्योंकि दोनों गैमेट X और Y अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं कि लड़की कब होती है और लड़का कब होता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये पेरेंट्स है, ये मेल है, ये फीमेल है। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन मेल के अंदर 44 + XY सेक्स क्रोमोसोम इसमें XY होते हैं, और फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम दोनों पेरेंट्स में अलग अलग होते हैं। मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यहाँ पे मेल के अंदर दो प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक X और एक Y, जबकि फीमेल में एक ही प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम मेल के अंदर देखते हैं दो प्रकार का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है, 22 + X और 22 + Y, यानी स्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक X और एक Y प्रकार के। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या X में 22 + X होता है और Y वाले
स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या 22 प्लस वाई होती है। वाई का आकार एक्स से छोटा होता है, तो इसलिए मेल के अंदर दो प्रकार के स्पर्म या गैमेट्स बनते हैं। मेल के अंदर दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं जिन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं। इसलिए मेल को विषम युग्मकी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं। इसी प्रकार हम देखें फीमेल के अंदर तो केवल एक ही प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, और फीमेल के गैमेट्स को एग कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। तो ये एक ही प्रकार का होता है, एक्स प्रकार का, और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 प्लस एक्स। तो ये गैमेट्स हो गए। मेल में दो गैमेट्स होते हैं और फीमेल में एक ही प्रकार का गैमेट्स होता है, इसलिए फीमेल को होमोगैमेटिक समयुग्मकी और मेल को कहते हैं विषम युग्मकी या हेटेरोगैमेटिक। अब देखते हैं निषेचन में क्या कॉम्बिनेशन बनता है। यदि मेल का एक्स गैमेट और फीमेल का एक्स गैमेट्स दोनों निषेचित होते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस डबल एक्स, यानी इस प्रकार की कंडीशन में ये लड़की होगी। यदि मेल का वाई गैमेट और फीमेल का एक्स गैमेट्स दोनों निषेचित होते हैं तो फिर गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस एक्स वाई, यानी इस कंडीशन में लड़का होगा। तो एक पेरेंट से लड़का और लड़की होने की संभावना बराबर होती है, यानी दोनों की संभावना 50% होती है। कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के समय लड़का या लड़की होने की संभावना या प्रायिकता क्या होती है, तो हम लिखेंगे कि 50% संभावना या प्रायिकता होती है। यदि 2 या 3 संतान होने के बाद भी पूछा जाए कि प्रायिकता क्या होगी तो भी प्रायिकता 50% ही रहेगी। अब देखते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब आपने यहाँ पे देखा कि मेल के अंदर दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं जबकि फीमेल में एक ही होता है, यानी फीमेल से सभी को एक्स क्रोमोसोम ही प्राप्त होता है। तो ये तो डिसाइड नहीं कर पाएगी कि लड़का होगा या लड़की, जबकि मेल से जो लड़की होती है उसको एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होता है और लड़के को वाई क्रोमोसोम प्राप्त होता है। अतः मेल ही ये डिसाइड करता है कि संतति लड़का होगा या लड़की होगी। लड़कियां अपने पिता और माता दोनों से एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करती है, जबकि लड़का माता से एक्स और पिता से वाई क्रोमोसोम प्राप्त करता है, यानी मेल ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि लड़का होगा या लड़की होगी, और मेल ही ये डिसाइड करता है कि संतति लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन हम गांव में देखते हैं कि इस चीज़ के लिए फीमेल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब किसी के लगातार लड़कियां होती है तो उस चीज़ का जिम्मेदार गांव में अधिकतर फीमेल्स को ही माना जाता है, और इसके लिए उन्हें कई प्रकार से प्रताड़ित भी किया जाता है। तो अब हम जान चुके हैं कि यह गलत है और इसके लिए जिम्मेदार हमेशा मेल होता है। तो आप ये बात सभी तक पहुंचाए, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को, जिसका नाम है स्टार साइंस, को देखते रहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।